बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आका अलैहिस्सलाम की सीरत का एक ऐसा वाक़या कि जिसका उन्वान है ये तो वही कलाम है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें ताकि मुस्तक़बिल में आपको ऐसी वीडियोज़ पर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। उन्वान ये तो वही कलाम है। इसके बाद हज़रत जाफ़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल ने हमें नमाज का हुक्म दिया है और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। इस वक्त हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नजाशी को भड़काने के लिए उससे कहा, ये लोग इब्न मरियम यानी ईसा अलैहिमुस्सलाम के बारे में आपसे मुख्तलिफ अकीदा रखते हैं। ये उन्हें अल्लाह का बेटा नहीं मानते। इस पर नजाशी ने पूछा, तुम लोग ईसा इब्ने मरियम और मरियम अलैहिमुस्सलाम के बारे में क्या अकीदा रखते हो? हज़रत जाफ़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, उनके बारे में हम वही कहते हैं जो अल्लाह ताला फरमाता है, यानी कि वो रूहुल्लाह और कलमतुल्लाह हैं और कुंवारी मरियम के बतन से पैदा हुए हैं। फिर हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बादशाह के दरबार में ये तकरीर की, ऐ बादशाह, हम एक गुमराह कौम थे, पत्थरों को पूजते थे, मुर्दार जानवरों का गोश्त खाते थे, बेहयाई के काम करते थे, रिश्तेदारों के हुकूक गस्ब करते थे, पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक करते थे। हमारा हर ताकतवर आदमी कमज़ोर को दबा लेता था। ये थी हमारी हालत। फिर अल्लाह ताला ने हम में इसी तरह एक रसूल भेजा जिसके हमसे पहले लोगों में रसूल भेजे थे। ये रसूल हम ही में से है। हम इनका हसब नसब, इनकी सच्चाई और पाक दामनी अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया कि हम उसे एक जाने, उसकी इबादत करें, और ये कि अल्लाह के सिवा जिन पत्थरों और बुतों को हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं, हम उन्हें छोड़ दें। उन्होंने हमें हुक्म दिया कि हम सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, रोज़ा रखें। उन्होंने हमें सच बोलने, अमानत पूरी करने, रिश्तेदारों की खबरगिरी करने, पड़ोसियों से अच्छा सलूक करने, बुराइयों और खून बहाने से बचने और बदकारी से दूर रहने का हुक्म दिया। इसी तरह गंदी बातें करने, यतीमों का माल खाने और घरों में बैठने वाली औरतों पर तोहमत लगाने से मना फरमाया। हमने उनकी तस्दीक की, उन पर ईमान लाए और जो तालीमात वो लेकर आए उनकी पैरवी की। बस इसी बात पर हमारी कौम हमारे दुश्मन बन गई ताकि हमें फिर पत्थरों की पूजा पर मजबूर कर सके। उन लोगों ने हम पर बड़े बड़े जुल्म किए, नए से नए जुल्म ढाए, हमें हर तरह तंग किया। आखिरकार जब उनका जुल्म हद से बढ़ गया और ये हमारे दीन के रास्ते में रुकावट बन गए तो हम पहले आपकी सरजमीन की तरफ निकल पड़े। हमने दूसरों के मुकाबले में आपको पसंद किया। हम तो यहाँ ये उम्मीद लेकर आए हैं कि आपके मुल्क में हम पर जुल्म नहीं होगा। हज़रत जाफ़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकरीर सुनकर नजाशी ने कहा कि आपके पास अपने नबी पर आने वाली वही का कुछ हिस्सा मौजूद है? हाँ, मौजूद है। जवाब में हज़रत जाफ़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, वो मुझे पढ़ कर सुनाए। नजाशी बोला। उस पर उन्होंने कुरान करीम से सूरह मरियम की चंद इब्तिदाई आयात पढ़ीं। आयात सुनकर नजाशी और उसके दरबारियों की आंखों में आंसू आ गए। नजाशी बोला, हमें कुछ और आयात सुनाओ। उस पर हज़रत जाफ़िर ने कुछ और आयात सुनाई। तब नजाशी ने कहा, अल्लाह की कसम, ये तो वही कलाम है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। खुदा की कसम, मैं उन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा, इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। इसी तरह कुरैशी वफ़द नाकाम लौटा। दूसरी तरफ मक्का के मुसलमान इसी तरह घाटी शैब अबी तालिब में मुकीम थे। वो उसमें 3 साल तक रहे। ये 3 साल बहुत मुसीबतों के थे। इसी घाटी में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। ये हालात देख कर कुछ नरम दिल लोगों में भी गमगीन हुए थे। ऐसे लोग कुछ खाने पीना उन हजरात तक किसी न किसी तरह पहुंचा दिया करते थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी कि कुरैश के लिखे हुए मुआहदे को दीमक ने चाट लिया है।
معاہدے کے الفاظ میں سوائے اللہ کے نام کے اور کچھ باقی نہیں بیچا۔ آنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ابو طالب کو بتائی۔ ابو طالب فوراً گئے اور قریش کے لوگوں سے کہا، تمہارے عہد نامے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور یہ خبر مجھے میرے بھتیجے نے دی ہے۔